इस वीडियो में मैं आपके लिए रामधारी गुप्ता खंड 1 से प्रतिलेखन संख्या 10 की डिक्टेशन बोलने जा रहा हूं, जिसकी स्पीड होगी 60 शब्द प्रति मिनट। यदि आपने शॉर्ट हैंड की डिक्टेशन अभी लिखना प्रारंभ किया है तो ये डिक्टेशन आपके लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध होगी। इस डिक्टेशन की आप प्रैक्टिस कीजिए तो आपकी स्पीड निश्चित ही बढ़ना शुरू हो जाएगी। और यदि किसी कारणवश आपकी स्पीड नहीं बन पा रही है, गलतियां भी आपकी अधिक आ रही हैं, स्पीड को बढ़ाना चाहते हैं, गलतियों को कम करना चाहते हैं, चाहे आप अभी स्टेनोग्राफर की तैयारी कर रहे हो या रिपोर्टर की, तो सभी के लिए हमारे यहाँ ऑनलाइन क्लासों की व्यवस्था है। ऑनलाइन क्लासें सुबह और शाम दोनों ही समय चलती हैं। मैंने एडवांस आउटलाइन की बुकें तैयार की हैं, उनको आप ले सकते हैं, उनसे आपकी स्पीड निश्चित बढ़ेगी। रामधारी गुप्ता खंड 1 और खंड 2 को लिखने में आपको कहीं भी कोई दिक्कत आ रही है तो मैंने इनकी एडवांस आउटलाइन की बुक तैयार की है, इनको पूरा ट्रांसलेट किया है शॉर्ट हैंड में, उनकी आपको बुक मिल जाएंगी और इनकी हिंदी की भी बुक मिल जाएंगी। शॉर्ट हैंड संबंधी अधिक जानकारी के लिए आप मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट करके मुझसे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि किस प्रकार से आपको बुकों को परचेज करना है और कैसी क्लासों को ज्वाइन करना है। अब मैं आपको डिक्टेशन बोलने जा रहा हूं। डिक्टेशन लिखने के लिए तैयार रहिए। रेडी। सभापति महोदय, आज हमारे देश में जो ऊपर से लेकर नीचे तक शिक्षा दी जा रही है उसमें व्यवस्था ही एक कारण है, जिसकी वजह से शिक्षा का स्तर गिरता जा रहा है। मेरा अपना विचार है कि जो शिक्षा प्रणाली है और जिस रूप में शिक्षा दी जा रही है वही अनुशासनहीनता का भी कारण है। अपने देश और प्रदेश में हर एक की अपनी अपनी भाषा है और वह बालक जो इस देश में पैदा हुआ है, जो अपनी मातृभाषा की गोद में पला है, उसको यदि अपनी मातृभाषा में ही शिक्षा दी जाए तो मेरा विचार है कि शिक्षा का स्तर ठीक हो सकता है। जो सबसे बड़ी भूल और कमी सरकार के द्वारा दी जाने वाली शिक्षा के संबंध में हो रही है वह यह है कि बालक की मातृभाषा में शिक्षा न देकर उसको उस भाषा में शिक्षा देने की व्यवस्था की गई है, जो हमारे देश या प्रदेश की भाषा कभी रही ही नहीं। मेरा अभिप्राय विदेशी भाषा अंग्रेजी से है। मैं यह मानकर चलता हूँ कि जब से यह भाषा इस देश में आई है, चाहे वह किसी कारण से आई हो, इसे आप भी और इस माननीय सदन के सदस्य भी जानते हैं कि उससे बुरे परिणाम ही निकले हैं। कोई भलाई नहीं हुई है। इस देश को जो हानि हुई है वह किसी से छिपी नहीं है। हम देख रहे हैं कि हमारे यहाँ जितना
फैशन बढ़ रहा है और जितनी वेशभूषा बिगड़ रही है वह सब अंग्रेजी भाषा के ही कारण है। पैरा चेंज। जिस समय यहाँ पर अंग्रेजों का राज्य था, प्राय यह देखने को मिलता था कि वे लोग जो विशेष करके किसी न किसी तरह से सरकारी पक्ष के ही होते थे, अंग्रेजों से मिलने के लिए जाते समय अंग्रेजी वेशभूषा का ही प्रयोग करते थे। परंतु यह इस प्रदेश और इस देश का दुर्भाग्य है कि अंग्रेजों का राज्य समाप्त हो जाने के बाद भी लोग उनकी वेशभूषा को पहनते चले जा रहे हैं। इससे जो प्रभाव हमारे देश के फैशन पर पड़ा, उससे लाभ के बजाय हानि ही हुई है और हो भी रही है। मेरा ऐसा विचार है कि अंग्रेजी वेशभूषा से इस देश को बहुत हानि हुई है। भारत की गौरवपूर्ण सभ्यता और संस्कृति के संरक्षण पर पर्याप्त ध्यान देने की आवश्यकता है। फुल स्टॉप। दोस्तों, ये थी 60 शब्द प्रति मिनट की डिक्टेशन। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के अवश्य भेजिएगा। यदि आप शॉर्ट हैंड ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं, बुकों को खरीदना चाहते हैं, तो आज ही हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट करके मुझसे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। इसी प्रकार से मैं आपके लिए और भी अच्छे वीडियो लेकर आता रहूँगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।